तो मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है। वज़ारत तवानाई का कहना है कि बिजली बहाली के लिए काम शुरू कर दिया गया है। मुकम्मल बहाली में 24 घंटे भी लग सकते हैं या इससे ज़ायद का वक्त भी दरकार हो सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। पेशावर से साथ देंगे अब्दुर्रहमान, कोयटा से मोहम्मद आतिफ, फैसलाबाद से साथ दे रही हैं रिदा सिंधु, इसके अलावा मुल्तान से मोहसिन अली हमारे साथ होंगे और इस्लामाबाद से ज़हीर अली ने हमें ज्वाइन किया है। ज़हीर, चूँकि आप शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं और वहीं से ही ये तमाम तर मौक़िफ़ हमारे पास पहुँच रहा है, तो सबसे पहले मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। वज़ीर तवानाई की जानिब से जो बयान सामने आया है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा मसला नहीं है, जल्द बिजली की बहाली कर दी जाएगी। आप बताएं इस वक्त आपके पास क्या तफसीलात हैं, मज़ीद क्या मौक़िफ़ सामने आए हैं हुक्काम के? देखिए, जो रात को पावर प्लांट्स हैं उनको डिमांड कम होने की वजह से बंद कर दिया जाता है और दिन के वक्त सुबह जब ऑन किया गया तो फ्रीक्वेंसी कम पाएगी नेशनल ग्रिड की में, जिसकी वजह से 22 अजला में मुकम्मल तौर पर ब्रेक डाउन हुआ है और जो पावर प्लांट्स बंद हैं उनको रिकनेक्ट करने में टाइम लग रहा है। दावा उनका अपनी जगह है जो वफाकी वज़ीर हैं, लेकिन ये ब्रेक डाउन बड़ा है और इसमें 22 से 24 घंटे और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। गो के इस्लामाबाद के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, मज़ाफ़ाती इलाकों में कुछ इलाकों में बिजली ज़रूर बहाल की गई है, लेकिन ये पूरे मुल्क गिर ब्रेक डाउन है और ये फैलता गया। इसको कैस्केडिंग कहते हैं। जब फ्रीक्वेंसी कम हुई उसकी वजह से एक पावर प्लांट था वहाँ से लोड दूसरे में मुंतकिल हुआ। इस तरह ये फैलते फैलते ये पूरे मुल्क तक पहुँचा और इसकी बहाली में वक्त लगेगा। दूसरा, जो NTDC की जानिब से 12 ये दो साल पहले भी ब्रेक डाउन हुआ, ये मजमूई तौर पर छठा बड़ा ब्रेक डाउन है 3 सालों के दौरान। लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं, हर दफ़ा सर्दी आती है हर दफ़ा ब्रेक डाउन होता है, उसको अपग्रेड नहीं किया गया। ट्रांसमिशन लाइनें बैठी हुई हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर मेंटेनेंस उसकी नहीं है। हिफाजती निज़ाम जो है वो होने के बावजूद पूरे मुल्क में बार बार ये अक्टूबर में ब्रेक डाउन हुआ था और अब आके दोबारा से ये ब्रेक डाउन हो गया है। तो जो NTDC पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, चूँकि बिजली की तरसील जो है महफूज सार्फिन तक पहुँचाना और पावर प्लांट जो हैं उनको ऑन चलाना और ट्रांसमिशन लाइनों की जो अपग्रेडेशन है वो NTDC की जिम्मेदारी है, लेकिन वो होती दिखाई नहीं देती। इस वक्त नेपरा भी नोटिस लिया गया है, जो नेपरा अथॉरिटी ने बता रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ और वाकई ऐसा है कि ये पहली बार नहीं हुआ। कुछ अरसे में हमने देखा कि इतने तवातुर से ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं और इतने लंबे और तवील वक्त के लिए ये होते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। जबकि अगर सर्दियों के हवाले से बात करें तो बिजली की कंजम्पशन भी बहुत कम होती है, ACs नहीं चल रहे होते, आपके जो एयर कूलर्स हैं वो काम नहीं कर रहे होते, वो बंद होते हैं। उसके बावजूद इतना बड़ा मसला, इस पर क्या किया जा रहा है फिर? से पहले जो 3-4 ब्रेक डाउन हुए हैं, बड़े मेजर ब्रेक डाउन थे, लेकिन आउटपुट कोई सामने नहीं आया और हर दफ़ा जब सर्दियों में पावर प्लांट्स की जो प्रोडक्शन है वो कम होती है और जो रात को पावर प्लांट्स हैं उनको बंद किया जाता है, सुबह उन्हें ऑन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पिछली दफ़ा भी जनवरी के अंदर इस तरह बड़ा ब्रेक डाउन आया था और इस दफ़ा भी जनवरी के एंड में ये एक बहुत बड़ा ब्रेक डाउन है। NTDC की जानिब से जो सिस्टम मेंटेनेंस है उसको प्रॉपर नहीं किया जा रहा, ट्रांसमिशन लाइनों की अपग्रेडेशन नहीं की जा रही और अब तक जो इक़दामात लिए जा रहे हैं वज़ारत तवानाई की जानिब से या नेपरा की जानिब से, वो एक्शन सिर्फ जुर्मानों की हद तक है, लेकिन इससे आगे बढ़कर जब तक NTDC पे दबाव नहीं जुर्मानों की हद तक होता है, लेकिन इस पर अमली तौर पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा ज़हीर अली, हम रुख करेंगे फैसलाबाद का। रिदा, यहाँ पर सूरत हाल बताएगा क्या है, क्योंकि अगर मैं कराची से बैठ के बात करूँ तो यहाँ काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त बिजली नहीं है। फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल मारूफ, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह फैसलाबाद में भी बिजली की जो फराहमी है वो मुअत्तली का शिकार है और फैसलाबाद में सूरत हाल ये है कि मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट की सूरत हाल है। यहाँ पर बिजली जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। यहाँ फैसलाबाद के 112 ग्रिड स्टेशन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद और इससे जो जुड़े तमाम 8 अजला हैं वहाँ पर सुबह तकरीबन 7 बजे से बिजली जो है वो नहीं आ रही और अभी तक भी यही सूरत हाल चल रही है। अगर हम बात करें घरेलू सारिफीन की भी तो वो भी परेशान है, जबकि सनती शहर और कारोबारी शहर होने की वजह से फैसलाबाद में जो कारोबारी सरगर्मियां हैं
वो भी खासी मुतासिर हुई चाहती हैं। पावर लूम्स की बात करें, फैक्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर काम ठप हुआ पड़ा है। यहाँ घंटाघर चौक में मैं मौजूद हूँ और यहाँ से मुल्हिका जो 8 बाज़ार हैं, मार्केट, बड़ा कारोबार वहाँ पे होता है, तो वो भी इस वक्त बंद पड़ा है। खासे सर पकड़े बैठे हुए हैं जो कारोबारी हजरात भी हैं। शहरियों को भी खासी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। फेस्को हुकाम से हमने बात की, उनका कहना है कि जो इसको रिकरेक्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं और अगले 4 से 5 घंटे जो हैं वो इसमें लग सकते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फैसलाबाद की सिचुएशन के हवाले से आप बता रही थी, ताजिर वहाँ पर परेशान है, जो कारोबारी हजरात हैं यकीनी तौर पर बिजली ना होने से उनका काम भी ठप हो गया है। पेशावर से अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुर्रहमान, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बताइएगा, लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से? जैसे कि बिजली का ब्रेकडाउन है तो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहर भी इससे वो मुतासिर हुए हैं, शदीद मुतासिर हुए हैं। और पेशावर में ख़ुसूसन जो मशीनों पर काम करने वाले लोग हैं, इस वक्त हम पेशावर सदर के कालाबाड़ी में खड़े हैं। यहाँ पर जो जितनी भी लेथ मशीनें हैं, खैरात मशीनें हैं, वेल्डर हैं और दीगर जो बिजली पे काम करने वाले कारीगर हैं, वो फारिग बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई ने उनका जीना दोबर कर दिया और आज का दिन उनका फिर ज़ाया चला जाएगा और वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकेंगे। तो ये सूरत हाल है कि पेशावर भी जो है वो शदीद मुतासिर है और इसके तकरीबन 80% इलाकों में इस वक्त बिजली की रो मअतल है। इस तरह न सिर्फ पेशावर बल्कि इसके साथ चारसदा, मर्दान, सवाबी, कोहाट और दीगर जो अजला हैं वहाँ पर भी इस वक्त बरकी रो जो है वो उसका सिलसिला जो है मुनक़ता है। पेस्को जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसके तर्जुमान से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है जो लोड पड़ा है नेशनल ग्रिड पे, तो उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा भी शदीद मुतासिर है और जो मरहलावार जो है बिजली सप्लाई का जो मुख्तलिफ ग्रिड से सप्लाई वो शुरू हो चुकी है और इस वक्त जो है सप्लाई का काम जारी है। यानी अब्दुर्रहमान बता रहे हैं कि पेशावर के कुछ ग्रिड स्टेशन ऐसे हैं जिनको अब बहाल किया जा रहा है, बहाली की तरफ है, यानी हम ये समझ सकते हैं कि उस पर अभी काम हो रहा है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची से खुर्शीद आलम, इसी दौरान उनसे बात करेंगे। खुर्शीद आलम साहब, कराची में यकीनी तौर पर यही सूरत हाल होगी जो कि हमारे तमाम नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। जो कारोबारी लोग हैं वो परेशान है, कारोबारी हजरात, इसके अलावा जो ताजिर तबका है, यकीनी तौर पर सुबह के औकात में मार्केट्स खुलती हैं, बिजली ना होने से, बिजली की बंदिश से काफ़ी परेशानी। आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल, नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम होने से जहां मुल्क के दीगर हिस्सों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हुई है, इसी तरह कराची का 90% इलाका भी इस वक्त बिजली से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुख्तलिफ कारोबार बिजली से चलते हैं वो बुरी तरह मुतासर हैं। घरों में रहने वाले आम सार्फिन हैं, उनका भी ये कहना है कि सुबह अंधेरे में ही उन्होंने नाश्ता तैयार किया है और दफ्तर की तैयारी की है, क्योंकि अक्सर घरानों में देखा गया है कि वहाँ सुबह सवेरे बच्चों के और बड़ों के कपड़े इस्त्री किए जाते हैं, पानी की मोटरें चलाई जाती हैं, तो ये सारा काम तात्तुल के शिकार हो चुका है। जबकि ये हतमी तौर पर मालूम नहीं हो सका कि बिजली की ये जो फराहमी मुनक़ता हुई है या जो तात्तुल आया है ये कितनी देर में बहाल किया जाएगा। ताहम कलेक्टर के ज़राए का ये कहना है कि उनको इस खराबी का इल्म है और उस खराबी का जायज़ा भी लिया जा रहा है और सिस्टम की बहाली का काम किया जा रहा है। जी ठीक है, यानी कराची में इस वक्त खराबी का जायज़ा लिया जा रहा है, जहाँ जहाँ जो शिकायत मौसूल हो रही हैं उस पर काम किया जा रहा है। कोयटा का रुख करेंगे। मोहम्मद आतिफ हमारे साथ ही मौजूद हैं। मोहम्मद आतिफ, गैस का बहरान यहाँ पर पहले ही था, शदीद सर्दी है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बिजली भी मौजूद नहीं है, क्या शिकवा कर रहे हैं यहाँ पर सार्फिन? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा समेत बलूचिस्तान के 22 अजला में भी इस वक्त बिजली का जो बड़ा ब्रेकडाउन है वो जारी है। सुबह 7:30 बजे जो है अचानक बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई थी। इस हवाले से जब हमने कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के जो हुकाम है उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि जो गिद्दू का मुकाम है वहाँ से जो है कोयटा आने वाली जो नेशनल सप्लाई लाइन है वहाँ से जो है ट्रिप कर गई है और इसके साथ साथ जो डेरा गाजी खान से लाइन आ रही थी वहाँ से जो है बलूचिस्तान को बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 22 अजला जो है वो इस वक्त मुतासिर हुए हैं। कारोबारी घरेलू मामला के साथ साथ जो है कारोबारी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। इस वक्त मैं कोयटा के लियाकत बाज़ार में मौजूद हूँ। इसके साथ ही अब्दुस्तार रोड है, दूसरी जानिब फातिमा जिना रोड और MA जिना रोड है। ये तमाम कारोबारी इलाके हैं जहाँ सुबह से ही जो है कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। जनरेटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ताजिर ऐसे हैं जो ये सकत भी नहीं रखते कि जनरेटर इस्तेमाल कर सकें। मुतालबा इनका यही है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो है मुतबादिल ज़राए से बिजली फराहम करे
से, ताकि जो कारोबारी सरगर्मियाँ वो बहाल हो सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे हैं और इसी दौरान हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, लाहौर एक बड़ा शहर है, यहाँ पर भी काफ़ी मसरूफियात देखने में आती हैं। सुबह सवेरे अगर हम देखें तो मार्केट्स खुल जाती हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, लोग दफातर जाते हैं, ख़वातीन घरों में काम करती हैं। तो बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? कहीं पर ऐसा है कि बिजली आ रही हो या कहीं पर कुछ ग्रिड स्टेशन पर अभी काम हो रहा हो? जी बिल्कुल, देखें ये जो ब्रेकडाउन है इसमें लाहौर बुरी तरह से मुतासर हुआ है और लाहौर में 100% बिजली का ब्रेकडाउन है। इस वक्त किसी जगह पर कोई बिजली नहीं आ रही। 100 से जायद जो हैं ग्रिड स्टेशन वो मुकम्मल तौर पर बंद है। 2100 के करीब फीडर्स हैं लेस्को के, वो तमाम बंद है। लाहौर लेस्को जो है उसकी हदूद के अंदर शहर आता है, सूबाई दारुल हुकूमत है, उसके साथ ननकाना साहिब है, शेखुपुरा है, उकाड़ा है, कसूर है। ये तमाम अजला जो हैं यहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर बिजली बंद है। और अभी मेरी थोड़ी देर कब जो बात हुई लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव से, उन्होंने बताया कि अभी लाहौर के अंदर रेस्टोरेशन का, बिजली की रेस्टोरेशन का कोई हमें अहकामात नहीं मिले, ना ही कोई जो है वो ऐसा सिलसिला बनाए कि हम इन ग्रिड स्टेशंस को ऑन करना शुरू करें। वारसक डैम को ऑन करके और तरबेला को ऑन करके मुल्क के अंदर बिजली की बहाली का जो है वो एक सिलसिला शुरू किया गया है। और ये बताया गया है कि ये सबसे पहला जो मरहला है उसमें इस्लामाबाद, पेशावर और जो आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर बिजली जो है वो वहाँ पर बहाल की जा रही है। और उसके बाद मरहलावार मुल्क के दीगर इलाकों में बिजली की बहाली का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ कारोबारी ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह से मफलूज हुआ है। बिजली के बंद होने से इंटरनेट की सहूलत जो है वो भी मुतासर हो रही है। बैंकों के अंदर और दूसरे कारोबारी जितने भी मराकज़ हैं वहाँ पर इंटरनेट के ज़रिए जो जितनी ट्रांजेक्शंस होती हैं या जितने भी कारोबारी मामला चलाए जाते हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। खुद अगर हम लेस्को की बात करें तो उसमें ये हमारे करीबी बिल्कुल वापडा हाउस है, जहाँ पर इनका मरकज़ी पावर सेंटर जो है बना हुआ है, कंट्रोल सेंटर है। वो भी इंटरनेट बंद होने से वो भी उसके ऊपर भी जो है वो उसका काम भी बंद है, ठप है। यकीनी तौर पर आप सही कह रहे हैं कि जब बिजली की फराहमी मुअत्तल होती है तो मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो बिजली से चल रही होती हैं, जो जिन कारोबार को बिजली की ज़रूरत होती है वो भी काफ़ी मुतासर होते हैं। यही हमने देखा भी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त मुल्तान से मोहसिन अली। मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरह से वहाँ पर काम किया जा रहा है, बिजली कहाँ आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, इस हवाले से बात करेंगे। बताइएगा मोहसिन अली, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब से मैं आज सुबह से ही बिजली की फराहमी तातुल का शिकार है, जिसकी वजह से आम शहरी परेशानी के दो चार है। वहीं पर जो कारोबारी तबका है वो शदीद मुश्किल से दो चार। इस वक्त मैं मौजूद मुल्तान की पावर लूम इंडस्ट्री में, जहाँ पे मजदूर तबका डेली की बुनियाद पर उजरत वसूल करता है। जब लाइट होती है काम होता है, जब लाइट नहीं होती तो उनको उजरत नहीं मिलती। आज सुबह से यहाँ पर मजदूर बाहर बैठे हुए इंतज़ार करें कि जब लाइट आएगी तो काम शुरू करेंगे ताकि उनको रोज़गार मिलेगा और घर जाके अपने अखराजात पूरे कर सकेंगे। इस तक हमारे से एक मजदूर भी मौजूद। ये बता दो, सुबह से आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं ना चौके इस वाले से? सुबह से आए हुए हैं, लाइट है नहीं, डेली की दिहाड़ी पे काम करते हैं। दिहाड़ी होगी तो फिर ही लेकर जाएंगे ना घर। लाइट है नहीं, लाइट ने कारोबार का बुरा हाल किया हुआ है। लाइट बिल्कुल, आपने की बॉस भी कह रहा था कि आज सुबह से यहाँ पर लाइट नहीं है, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में मजदूर हैं इस पावर लूम इंडस्ट्री से। वो सब परेशान बैठे हैं। जहाँ मालकान है वो भी हुकूमत से अपील करके बिजली की फराहमी जल्द बहाल की जाए। जबकि महकमा तर्जुमान का यही कहना है कि जैसे ही फॉल्ट दूर होगा महकमा में बिजली बहाल कर देगी। लेकिन ताहाल अभी तक मुल्तान में कई घंटे गुजर जाने के बावजूद मुल्तान की भी यही सिचुएशन है, जो कि दीगर अजला और दीगर शहरों के। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे। बिजली का जो एक बड़ा ब्रेकडाउन है उस सिलसिले में हमें आगाह कर रहे थे। पेशावर से अब्दुर्रहमान साथ थे, कोयटा से मोहम्मद आतिफ, रिदा सिंधु ने फैसलाबाद से साथ दिया, मोहसिन अली मुल्तान से हमारे साथ थे। इसके अलावा ज़हीर अली इस्लामाबाद से थे, खुर्शीद आलम ने कराची से ज्वाइन किया। इसके अलावा लाहौर से नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी ने हमारा साथ दिया। तमाम का बेहद शुक्रिया। आपको बता दें कि NTDC ग्रिड स्टेशन में फ़नी ख़राबी के बायस हैस्को रीजन के 13 अजला हैं जहां पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बिजली ना होने के बायस शहरियों समेत कारोबारी हजरात को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे इम्तियाज़ अली। जी बिल्कुल, NTDC जामचोरो ग्रिड स्टेशन 500 केवी में जो है वो फ़नी ख़राबी हो चुकी है, जिसके बायस जो है हैस्को रीजन के जो है 78 फीडर जो है वो इस वक्त ट्रिप कर गए हैं, जिसके बायस हैस्को रीजन के 13 अजला जिसमें हैदराबाद, जामचोरो, मटियारी, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर और नवाबशाह समेत जो है कई इलाकों में जो है वो बिजली बंद हो चुकी है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चंद घंटों के बाद जो है वो कोशिश की जा रही है कि बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी।